हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको मालूम है ऑलरेडी, क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी चल रहा है लेसन उसके भी। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फॉर जेई नीट मेन एडवांस। चेक करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है रिएक्टेंट में। दो दिए गए हैं आपके ईथर, देखिए OCH3 OCH3 ईथर ग्रुप लगा हुआ है। बाकी नीचे लगा हुआ है एसिड क्लोराइड। क्या लगा हुआ है? एसिड क्लोराइड। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? NaBH4। सिंपल, मैंने आपको टेबल दिया रिड्यूसिंग एजेंट का। NaBH4 कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा किसमें, तो बताया उसमें मैंने NaBH4 ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ईथर को भी रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन एसिड क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले एसिड क्लोराइड कन्वर्ट होगा किसमें? एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ईथर फंक्शनल ग्रुप हैं, ये तो रिड्यूस होंगे नहीं। कौन सा होगा ये? एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड किसमें कन्वर्ट होगा फाइनली? एल्कोहल। तो एक कार्बन दिया है, इसका मतलब इसमें कौन हो जाएगा? CH2OH। चेक करिए, ये दोनों ईथर के जो फंक्शनल ग्रुप जैसे के वैसे रहेंगे, नो रिड्यूस। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो आंसर हो नहीं सकता है। सेकंड की बात करिए, सेकंड बेटा देखिए फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर दिए गए, ऐसा तो होगा नहीं। थर्ड की बात करिए, देखिए थर्ड में क्या है बेटा, दोनों ग्रुप लगे हुए ईथर एंड एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एल्कोहल में। वन कार्बन है, इसका आंसर विल बी सी। बाकी ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ईथर रिड्यूस नहीं होगा सोडियम NaBH4 की प्रेजेंस में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया गया रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। चेक करिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ बेटा? ईस्टर। और ये कौन सा हुआ? कीटो ग्रुप। प्रोडक्ट देखिए, ईस्टर जैसा कि वैसा बेटा, यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि जो कीटोन्स है वो आप कह सकते हैं बेटा किसमें कन्वर्ट हुआ? एल्कोहल में। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में कीटो ग्रुप कन्वर्ट हुआ किसमें? एल्कोहल में। इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक्स क्या होगा यहां पर? रिड्यूसिंग एजेंट। चेक करेंगे कौन सा हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस करेगा, ईस्टर को भी ब्रेक करेगा और कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो, जबकि हो क्या रहा रिएक्शन में, ईस्टर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। सेकंड की बात करिए, NaBH4 बताया मैंने आपको, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, किसको? कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। आंसर कौन सा हुआ? बी, NaBH4, क्योंकि जो आपको रिएक्शन दिया गया उसमें ईस्टर फंक्शनल को रिड्यूस नहीं हुआ है। कौन सा हुआ है? कीटोन। किसमें? सेकेंडरी एल्कोहल में। बताया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 NiPDPT ये सभी क्या करेंगे? एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में, कीटोन्स को सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करिए, रिडक्शन ऑफ, ये कौन सा कंपाउंड है? एल्कोहल। क्यों? OH ग्रुप लगा हुआ है और जिस कार्बन पर लगा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है जल्दी बोलो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। RCH2OH किसमें कन्वर्ट हो रहा है? RCH3। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? रिडक्शन हो रहा है। और मैंने आपको बताया क्या, एल्कोहल को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन रिड्यूस करेगा? रेड फास्फोरस HI। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? आंसर विल बी सी, रेड फास्फोरस HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
कौन से कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करेगा बताया था, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव, सभी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेगा। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा आप कह सकते रिड्यूस करेगा नहीं, NiPDPD भी एल्कोहल को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और NaBH4 ये दिया गया है सिंपल, आप कह सकते हैं ये भी रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? तीनों क्वेश्चन देखिए, NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेगा किसमें, एल्कोहल में, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा और एल्कोहल को भी रिड्यूस नहीं करेगा। ओके क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको कराया था पिछले क्लास में, और केमिकल प्रॉपर्टी की बात किया था। एक बार सॉल्ट में केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग। एल्कोहल में कौन सा होता है फंक्शनल ग्रुप, ROH। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, जिसके कारण आप कह सकते हो दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पोलर होंगे, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस नेगेटिव, एंड इस हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव पार्शियल। ओके, और आप कह सकते हैं जो इससे ज्वाइंट कार्बन होगा, मान लिया मैंने कार्बन ज्वाइंट है, यहां पर CH2R लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं यहां पर भी क्या आ जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऑलरेडी आपको मालूम है, मैंने बताया पिछले क्लास में, ये दोनों बॉन्ड किस तरह से होंगे, पोलर। अब पोलर बॉन्ड होने के कारण आप कह सकते हैं एल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है, जबकि ईथर क्या होता है, इसके कंपेयर में लेस रिएक्टिव होता है। और जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो दो ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन, या आप बोल सकते हैं एल्काइल उपमा में तो RO एंड OH। दोनों की मैंने रिएक्टिविटी बताई थी आपको, देखो ध्यान से, RCH2OH, दूसरा देख लीजिए, यहां पर एस लगाया मैंने, RCRHOH हुआ एंड RCRR, ये इस तरह से। पिछले क्लास मैंने आपको बताया था ये कितना एल्काइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ज्वाइंट है। एल्काइल क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसके कारण आप कह सकते हैं यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, आप कह सकते हैं यहां पर वो क्या होगा, रिड्यूस। सिंपल आप कह सकते हैं, जिसके कारण ये क्या होगा, वीक। जब इसमें देखें आप, यहां पर प्लस आई इफेक्ट ओनली 1 होगा, सिंपल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस ऑक्सीजन पर कम होगा, तो आप कह सकते हैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर देखिए, यहां पर आप कह सकते हैं बेटा वीक बॉन्ड कौन सा हुआ, ये हुआ वीक बॉन्ड, और यहां पर कौन सा वीक बॉन्ड बेटा, ये वाला वीक बॉन्ड। इसका मतलब पोलर कौन सा ज्यादा हुआ, इसमें देखिए ध्यान से, यहां पर ये वाला आप कह सकते हैं, और इसमें आप कह सकते हैं ये वाला हुआ। इसीलिए आप कह सकते हैं जब भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, OH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बताया बेटा, CH3OH 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और जब भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे लास्ट में आप कह सकते हैं मिथाइलेन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बताया। और इसमें आप दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, 2 टाइप के बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप। फर्स्ट इज OH एंड सेकेंड इज CO या बोल सकते हैं RO। ओके क्लियर? पिछले क्लास में मैंने क्लियर किया था, इसमें अभी बता दिया आपको। देन बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म। अब देखिए फर्स्ट कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें हम लोग, जल्दी बोलो। फर्स्ट OH बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए ROH ऑक्सीजन पर कितना लोन करो, जल्दी बोलो। 2 लोन पर हुआ फर्स्ट। देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ, ROH हुआ और यहां पर C, ये लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी बोलो। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, बताया था मैंने। एल्कोहल किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, बिकॉज इन एल्कोहल ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर। यस, इसका मतलब ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ROHC। ये इस तरह से हुआ और आप कह सकते हैं यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पर यहां पर क्या हो गया, चला गया किसके पास, ये वाला गया। देन H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहां पर, ROCH या R, जो भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस H प्लस। ये आपका मैकेनिज्म कौन सा होगा, OH बॉन्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म। समझिए, सिंपल आप कह सकते हैं एल्कोहल किसकी तरह वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो कहीं कार्बोकेटायन बना हुआ तो ये अटैक करेगा इस तरह से, और आप कह सकते हैं यहां से फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। देन यहां से क्या हो जाएगा, H प्लस निकल जाएगा और ये बन गया आपका ईथर। यस। सेकेंड CO बॉन्ड ब्रेकिंग। चेक करेंगे इसमें, ROH इस तरह से दिया गया। अब देखिए आप कह सकते हैं H प्लस यहां अटैक करेगा और H प्लस किस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ROH पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये एक लॉन पर इसका चला गया ऑक्सीजन के का किस पर, H प्लस पे गया है। देन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कोई मैंने मान लिया Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा यहां पर, क्या हो जाएगा, Br RO, ये इस तरह से हो गया, वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, Br प्लस H2। चेक करिए बेटा, सिंपल आप कह सकते हैं ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ मैकेनिज्म, OH बॉन्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म, और ये हुआ आपका CO बॉन्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म। यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखिए OH, और यहां पर कौन सा हो रहा है, RO। क्लियर? एल्कोहल या तो ये रिएक्शन देगा, फर्स्ट OH बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर CO या RO बॉन्ड ब्रेकिंग, या दोनों भी दे सकता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब बात करेंगे, देखिए ध्यान से, जब भी OH बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या बताया मैंने, मिथाइल एल्कोहल
देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। और जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सिंपल आप कह सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड लास्ट इज मिथाइल एल्कोहल। ओके, बात करेंगे हम लोग फर्स्ट OH बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस। OH बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन, इसमें देखेंगे OH बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शंस। फर्स्ट, reaction with more reactive metals, more reactive metals, more reactive metals जैसे बात कर सकते हैं आप more reactive metal में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपको मालूम है मोर रिएक्टिव मेटल कौन होता है? एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, ये जो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। सिंपल आप कह सकते हैं रिएक्शन करेंगे आप ROH प्लस सोडियम मेटल लिया, यस क्या करेगा यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो माइनस प्लस हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर कौन सा चला जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? हाइड्रोजन को। तो उसका मतलब क्या हुआ? RO Na प्लस माइनस हुआ प्लस हाफ H2 गैस, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। सेकेंड मेटल है, इसको बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। एयर में क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है। सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन ना कर जाए, ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्शन ना कर जाए, तो यहां पर यूज करते हैं हम लोग ड्राई ईथर भी। क्लियर? ROH प्लस पोटेशियम लिया, क्या बन जाएगा? सोडियम, यहां पर ROK प्लस हाफ H2 गैस, इसको बोलेंगे पोटेशियम एल्कोक्साइड। कैल्शियम यूज कर सकते हैं, कैल्शियम लेंगे तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा आपको? 2 मोल RO होल ट्वाइस Ca प्लस H2 गैस। एल्यूमिनियम भी यूज कर लेंगे CS3 3 मोल एल्यूमिनियम लिया, हीट किया, CS3 CH Al प्लस 3y2 H2। बात करेंगे हम लोग यहां पर टर्सरी भी यूज कर सकते हैं आप। प्लस 3y2 H2। देखिए बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है बेटा इसमें? सिंपल आप कह सकते हैं OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सोडियम एल्कोक्साइड की बात करें आप, कोई भी मेटल के एल्कोक्साइड की बात करें हम लोग, तो सोडियम या मेटल और ऑक्सीजन के बीच में होगा आयनिक बॉन्डिंग, और एल्काइल या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको मालूम है आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। तो यहां पर हम लोग बॉन्ड शो नहीं कर सकते हैं, जबकि यहां पर कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट।
वो डायरेक्शन होता है, तो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ये सभी मेटल के एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। और सोडियम, कोई मेटल के ऑक्साइड्स बेटा हम लोग यूज करते हैं किसमें? ईथर के फॉर्मेशन में। ये एल्कोक्साइड क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड का यूज करते हैं हम लोग ईथर के फॉर्मेशन में। आप पढ़ाएंगे आपको ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करेंगे आप एल्काइल हैलाइड से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वहां पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। SN2 मैग्नीशियम देंगे आप। और ये देखिए ध्यान से एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड यूज करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में। किसमें यूज करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट में। और किसके रिड्यूसिंग एजेंट में? आप कह सकते हैं एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में। एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या कीटोन्स को सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोल प्रोपोक्साइड का यूज आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एल्कोक्साइड कैसे बनेंगे? एल्कोहल की रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल से करेंगे तो एल्कोक्साइड बन जाएंगे। और भी देख लीजिए आप सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन NaH। और सोडियम हाइड्राइड कैसा होता है बेटा? पढ़ाएंगे अभी हाइड्रोनेट्स कंपाउंड में। हाइड्राइड्स वो 4 टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, आयोनिक, कोवेलेंट, इंटरस्टिशियल एंड पॉलीहाइड्राइड। ये कैसा होगा? आयोनिक हाइड्राइड। क्यों होगा आयोनिक हाइड्राइड? तो मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग, इसलिए आयोनिक बॉन्ड होगा सोडियम और हाइड्रोजन में। इसकी रिएक्शन करेंगे आप एल्कोहल से ROH, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए RONA प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। RO कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा? यहां पर OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, RONA आ गया, H यहां से एलिमिनेट हुआ, एक यहां से निकला, तो ये क्या हो गया? H2 में कन्वर्ट हो गया। इससे भी आप एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं आप। पोटेशियम यूज कर सकते हैं, KH ले लिया मैंने, CH3OH, R की वैल्यू दे दी, तो क्या बन जाएगा? CH3OK प्लस H2 गैस। ध्यान दीजिए मोर रिएक्टिव मेटल से क्या बनता है? एल्कोक्साइड्स, मेटल के एल्कोक्साइड्स। और एल्कोक्साइड का यूज रिड्यूसिंग एजेंट एंड विलियमसन सिंथेसिस में यूज करेंगे हम लोग। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा बेटा इसमें? जल्दी बोलो, हुज बॉन्ड ब्रेक? OH। तो इसका मतलब मैंने आपको इससे पहले बताया 2 बार, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होगा इसमें? CH3OH, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री एल्कोहल का यूज हम लोग बहुत रेयर केस में करते हैं। ओके, एल्युमिनियम में क्या होता है? 3 एल्कोहल रिएक्शन करा सकते हैं आप, बाकी सोडियम में, पोटेशियम में आप यूज नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि टर्सरी एल्कोहल एलिमिनेशन होने लगता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होने लगता है। क्लियर हुआ? ओके, एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ कब हुआ? जब वो रिएक्टिव मेटल के साथ आपने रिएक्शन कराया। देन आप कह सकते हैं ग्रिग्नारियन के साथ, ग्रिग्नारियन के साथ रिएक्शन करेंगे। सेकेंड रिएक्शन with RMGX, reaction with RMGX, सिंपल एल्कोहल ROH। और एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के पास क्या? एसिडिक हाइड्रोजन। एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नारियन RMGX ड्राइटर की प्रेजेंस में, या डाइथिल बोल सकते हैं आप। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है
रूल बताया, ट्रिक बताया, मैंने पहले बताया आपको। कोई भी रिएक्शन आप याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक होते हैं उसमें, कॉन्सेप्ट होते हैं, बस उसी को याद रखना है। देखिए इसमें रिएक्शन ग्रिग्नारियन मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बताया था। ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करे जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो उन सभी कंपाउंड में ग्रिग्नारियन क्या करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कितने कार्बन का होगा, कौन सा एल्काइल ग्रुप बनाएगा, वो होगा आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट में जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा वही क्या करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। मतलब बॉन्ड ब्रेक करिए, प्लस माइनस, ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, RH। सपोज मान लिया मैंने इसको R डैश बोल दिया, R1, इसको R2 बोल दिया, तो R1 आएगा आपका यहां पर प्लस MgXOH, ये इस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। CH3OH लिया प्लस C2H5 MgBr, ब्राइटर। तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रेजेंट में जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, C2H6 प्लस MgBr CH3O, ये ओके। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझिए। ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से करेंगे जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उन सभी कंपाउंड में प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। और कितने कार्बन का कौन डिसाइड करेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट में प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप डिसाइड करेगा कि कितने कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। ओके, टू रिएक्शंस, फर्स्ट मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्शन, सेकेंड इज ग्रिग्नार्ड रेजेंट। और इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेकिंग। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल दोनों के लिए मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट अगले